हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन फर्स्ट. इट सेज फाइंड द एसिम्पटोट्स एंड ड्रॉ देयर पोजीशन फॉर द कर्व r इज इक्वल टू a प्लस b cot n थीटा. सो देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज देखो, हम हमारे पोलर एसिम्पटोट्स फाइंड करने के 4 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी r की टर्म होती है उसे हम u में सब्स्टिट्यूट करते हैं एज u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय r. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस u को जीरो की तरफ को अप्रोच कराते हैं एज अवर r अप्रोचेस टू इंफिनिटी. और दिस इंप्लाइज यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो सपोज थीटा की वैल्यू आई थीटा 1, थीटा 2 और सपोज मैं इसको बोल रही हूँ थीटा n. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम थीटा की वैल्यू आने के बाद में du डिवाइडेड बाय d थीटा फाइंड करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू थीटा n. ये जो हमारी वैल्यू आई है, और इसको हम 1 डिवाइड f डैश थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको हम f डैश थीटा बोलते हैं. और फोर्थ स्टेप हमारा फाइनल होता है, इसमें हम फाइनली एसिम्पटोट फाइंड करते हैं एज r sin थीटा माइनस थीटा n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f डैश थीटा. सो ये हमारा इस टाइप से हम अपने एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं. अब देखो, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में कर्व है r इज इक्वल टू a प्लस b cot n थीटा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको u में डिवाइडेड बाय a प्लस b cot n थीटा. तो अब देखो, cot को हम लिख सकते हैं cos डिवाइडेड बाय sin. तो ये आ जाएगा sin n थीटा डिवाइडेड बाय a sin n थीटा प्लस b cos n थीटा. अब देखो, हम क्या करेंगे, एज अवर u अप्रोचेस टू जीरो, हमारा r किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को. तो दिस इम्प्लाइज कि हमारा sin n थीटा क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. कब, जब हमारी क्या करेगी, u जीरो को अप्रोच करेगा. एंड दिस इम्प्लाइज हमारा देखो sin n जो होता है वो जीरो कब होता है, वो होता है हमारा sin n पाई पर. ठीक है. अब देखो, सॉरी, यहाँ पर n सिमिलर है तो मैं इसे k बोल देती हूँ, sin k पाई पर, जहां पर हमारा k किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा. तो यहाँ से हमारी n थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, k पाई, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, k पाई डिवाइडेड बाय n. सपोज मैं इसको थीटा n बोल रही हूँ. सो ये हमारा रूट हो गया. हमारा यहाँ तक 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिया. अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अवर u इज इक्वल टू sin n थीटा डिवाइडेड बाय a sin n थीटा प्लस b cos n थीटा, ये है. तो अब हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट. देखो, डेरिवेट करके क्या आएगा, ये आएगा du डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू a sin n थीटा प्लस b cos n थीटा का होल स्क्वायर और a sin n थीटा प्लस b cos n थीटा एज इट इज. एंड sin n थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sin का डेरिवेटिव इज cos n थीटा एंड n थीटा का डेरिवेटिव n माइनस sin n थीटा एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a sin n थीटा का cos n थीटा इंटू n थीटा का डेरिवेटिव n माइनस b cos n थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा, माइनस पहले लगा दिया तो sin. तो ये आ गया. अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस इज a n cos n थीटा sin n थीटा, और ये भी यहाँ पे बचेगा a n थीटा. तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया और बाद में ये बचेगा. सो ये बना b n cos स्क्वायर n थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया b स्क्वायर, सॉरी बचा b n sin स्क्वायर n थीटा डिवाइडेड बाय a sin n थीटा प्लस b cos n थीटा का होल स्क्वायर. ये बना हमारा डेरिवेटिव. अब क्या करेंगे, हम रूट की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी आई थी थीटा n की वैल्यू. तो du डिवाइडेड बाय d थीटा एट, सो देखो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू आई थी हमारी k पाई डिवाइडेड बाय n. ये हमारा थीटा n ही है. थीटा n इज इक्वल टू k पाई डिवाइडेड बाय n. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सो दिस इज bn एज इट इज, और ये जाएगी cos n इंटू k पाई डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर. n से n कैंसिल आउट हो गया, प्लस इसमें साइन की जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये साइन k पाई बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0. तो ये आ गई डायरेक्ट 0 डिवाइडेड बाय ये a साइन n थीटा की वैल्यू भी 0 बनेगी, प्लस b cos n थीटा की वैल्यू कितनी बन cos k पाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1 टू द पावर k. सिमिलरली इसकी वैल्यू भी हो गई हमारी bn -1 टू, और सॉरी इसका होल स्क्वायर हो गया.
ये भी आएगी -1 टू द पावर k, और इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये +1 बन जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो -1 टू द पावर k, और होल स्क्वायर है पहले से ही, तो होल स्क्वायर जो कि क्या है -1 टू द पावर k 2k विच इज ऑलवेज इवन, तो इसकी वैल्यू होगी +1। तो न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई +1 bn सॉरी, और डेनोमिनेटर में b, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारी n, एंड दिस इज अवर f डैश थीटा, सॉरी दिस इज नॉट अवर f डैश थीटा की वैल्यू तब होती है जब हम, ठीक है। अब हम अपने डायरेक्ट एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं। सो अवर एसिम्पटोट इज इक्वल टू r sin थीटा माइनस थीटा n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f डैश थीटा। अब देखो थीटा n की वैल्यू पुट करेंगे हम, थीटा n की वैल्यू है हमारी r sin थीटा माइनस k पाई डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f डैश थीटा। f डैश थीटा की वैल्यू है हमारी n, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर हमारा k इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, और इस एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।